हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से करते हैं पिछले पढ़े हुए पाठों के प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को। पाठ 15 पढ़ रहे थे हम कि सब त्यौहार मनाएं। तो ये पाठ हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से इसके अभ्यासकार को प्रश्नोत्तर को करते हैं। कुछ शब्द दिए गए यहाँ पे, ये वाचन कौशल और उच्चारण को शुद्ध करने के लिए है। तो इनको आप उच्चारित करके और डिक्टेशन के रूप में लिख के देखिए। इससे आपकी हिंदी की जो अशुद्धियाँ हैं वह सुधरेंगी। जैसे पहला शब्द है समाप्त, दूसरा अनुशासन, फिर उत्सव, माध्यम, आत्मविश्वास, अग्रिम, निर्णय। तो इनको आप करके देखिए, लिख के देखिए। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं डिक्टेशन बोलना शुरू कर दूंगी। लाइव आके मैं डिक्टेशन बोल दूंगी। किसी एक दिन को डिसाइड करूंगी जिसमें मैं आके आप लोगों को डिक्टेशन बोलूंगी, आप लोग लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। यहाँ बताइए से पहला प्रश्न है, जोली ने कौन सा त्यौहार मनाने की बात की। तो बताइए जोली ने कौन सा त्यौहार मनाने की बात की थी। पाठ पढ़ा है आपने। उत्तर दिया गया है जोली ने क्रिसमस त्यौहार मनाने की बात की। अगला प्रश्न है, जोली की सहेली का क्या नाम था। उत्तर है जोली की सहेली का नाम सबीना था। अगला प्रश्न है, क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाना था। उत्तर है पाठ के आधार पर क्रिसमस 26 दिसंबर को मनाया जाना था। 26 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाना था, विद्यालय में मनाना था ना। अगला प्रश्न है, जोली के घर क्रिसमस ट्री किसने भेजा था। बताइए, पाठ को पढ़ा है, क्रिसमस ट्री किसने भेजा था। प्रिंसिपल ने। उत्तर है जोली के घर क्रिसमस ट्री प्रिंसिपल मैडम ने भेजा था। अगला प्रश्न है लिखित से, लेखन कौशल से पहला प्रश्न है, स्कूल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे। तो सोचिए जरा, स्कूल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जा रहे थे। ये देखिए, स्कूल में होली, दिवाली और बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता था। पाठ के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुबह सोकर उठने पर जोली ने क्या देखा था जोली ने। क्रिसमस ट्री। उत्तर है सुबह सोकर उठने पर जोली ने देखा कि उसके सिरहाने पास सजा धजा क्रिसमस का पेड़ मुस्कुरा रहा था। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ने किसका विश्वास प्राप्त किया था। तो कौन गुस्सा हो गया था प्रिंसिपल से। जोली गुस्सा हो गई थी और जोली के साथ सारे बच्चों का विश्वास जोली पर था, तो सारे बच्चे भी गुस्सा हो गए थे। तो सब प्रिंसिपल ने किसका विश्वास प्राप्त किया था। प्रिंसिपल ने स्कूल के सभी बच्चों का विश्वास प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अंत में जोली ने क्या निर्णय लिया था। बताइए जरा। अंत में जोली ने निर्णय लिया कि अब वह स्कूल छोड़कर नहीं जाएगी। क्रिसमस मनाने की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा। उत्तर है क्रिसमस मनाने की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि चुप रहो, किसी को भी स्कूल का अनुशासन भंग करने का अधिकार नहीं है। हर कोई अपने काम से काम रखे, बच्चे पढ़ें, शिक्षक पढ़ाएं और बस पढ़ाई ही काम आती है। कोई त्यौहार नहीं, कोई उत्सव नहीं। सब अपनी अपनी कक्षाओं में जाओ, 6 माही परीक्षा की तैयारी करो। तो यहाँ प्रिंसिपल मैडम गुस्सा थी, तो उन्होंने क्रिसमस मनाने से मना कर दिया था कि कोई भी त्यौहार कक्षा में नहीं मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोली की जगह आप होते तो क्या करते। तो उत्तर है, यदि जोली की जगह मैं होता या मैं होती तो अपने प्रिंसिपल से नाराज़ ना होता, यह समझाने की कोशिश करती कि जब क्रिसमस नज़दीक आएगा तब एक बार फिर से बात की जाएगी। स्कूल छोड़ने का निर्णय तो कभी भी ना लेता या लेती। ऐसा करने से पढ़ाई का नुकसान होता है। तो देखिए, कोई भी काम समझदारी से किया जाता है। वहाँ से छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं पर रहकर हमें उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगले प्रश्न दिए गए हैं, टिक द राइट आंसर। जोली ने कौन सा त्यौहार मनाने की बात की थी। तो कौन सा त्यौहार मनाने की जिद हो रही थी।
क्रिसमस का त्यौहार जोली ने मनाने की बात की थी। फिर अगला प्रश्न है, जोली के मम्मी पापा उसे क्रिसमस के दिन ले जाना चाहते थे। कहाँ ले जाना चाहते थे? तो क्रिसमस में कहाँ जाया जाता है, बताइए ज़रा। वह चर्च ले जाना चाहते थे। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल मैडम की परेशानी का क्या कारण था? तो प्रिंसिपल मैडम की परेशानी का क्या कारण था? जोली का तनाव में रहना, अनुशासन न होना, क्रिसमस की तैयारी करना, उपरोक्त सभी। उत्तर है जोली का तनाव में रहना। अगला सही गलत से अगले प्रश्न है, जोली शरारती लड़की थी। तो ये तो गलत है, शरारती नहीं थी जोली। फिर है, सभी बच्चे जोली को बहुत प्यार करते थे। ये सही है, सभी बच्चे प्यार करते थे। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी सही है। फिर है, जोली के पिता क्रिसमस ट्री खरीद कर लाए थे। ये नहीं सही है, क्योंकि जोली की प्रिंसिपल क्रिसमस ट्री खरीद कर लाई थी, ना कि उसके पिताजी। फिर है, अंत में जोली ने स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया। नहीं, अंत में स्कूल में ही रही जोली। तो ये भी गलत है। अब वाक्य दिए गए हैं, किसने किससे कहा? 6 परीक्षा की तैयारी करो। किसने किससे कहा? नहीं, सिर्फ किसने कहा। किसने कहा था ये? तो 6 परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसने कहा था? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने कहा था कि 6 परीक्षा की तैयारी करो। फिर है, तुम जैसे हो, तुम पहले जैसे नहीं रही। तो ये किसने कहा? सॉरी, ये क्या है यहाँ? किसने किससे कहा? तो 6 परीक्षा की तैयारी करो, तो ये प्रिंसिपल मैडम ने जोली से कहा, बच्चों से कहा था। फिर है, तुम पहले जैसी नहीं रही। ये किसने कहा था? मैडम ने जोली से पूछा था। वैसे भी अब स्कूल नहीं पढ़ना चाहती हो। तो ये किसने कहा था? उसके मम्मी पापा ने कहा था जोली से। अब स्कूल में हर त्यौहार और उत्सव मनाए जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ने कहा था। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रिंसिपल ने बच्चों से, मैडम ने जोली से, जोली के पिता ने जोली से और प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से। तो ये आप ऐसे कर लीजिए। जीवन कौशल से पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है जिसमें आपकी रुचि नहीं है। रुचि मतलब आपको पसंद नहीं है। तो आप क्या करेंगे? केवल उपस्थित रहेंगे, उपस्थित होकर भाग लेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? उसमें उपस्थित रहेंगे। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, उसके लिए उसके बारे में समझेंगे ना, तो हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। फिर है, जब किसी गलत कार्य को करने से आपको रोका जाता है तो आप क्या सोचते हैं, बताइए ज़रा। उत्तर है, जब किसी गलत कार्य को करने से रोका जाता है तो ऐसा होने के कारणों को समझने की कोशिश करता हूँ। यदि मुझे ऐसा लगता है कि इससे सुधार नहीं होगा तो उस कार्य को नहीं करता हूँ। भाषा से शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके 2 अर्थ हैं, उनके दो 3 अर्थ हैं। तो जैसे कल का अर्थ है आने वाला कल, बीता हुआ कल, और मशीन को भी, मशीन के पुर्जों मशीन को भी कल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके वाक्य बनाने हैं। खाना, खाना भोजन को बोलते हैं और खाना एक क्रिया है। तो इनसे संबंधित वाक्य बनाइए। ये देखिए, इनसे संबंधित वाक्य ऐसे बनाइए। आने वाला कल, रमेश कल आएगा। बीता हुआ कल, सुमित कल ही आ गया था। मशीन, अमित कल कारखाना, अमित का कल कारखाना है। तो ये आप करिए ऐसे। इनको ज़रूर समझ के पढ़िए। पहले ये इसमें क्या किया है, ई प्रत्यय जोड़ा गया है, सिर्फ ई जोड़ा है। तो ई से ई की मात्रा जोड़ेंगे, ना कि क्या करेंगे, शब्द बना देंगे, है ना। इसमें ई नहीं लिखना है, इसमें मात्रा जोड़नी है। तो इन प्रत्यय से जोड़कर, जैसे यहाँ परिभाषा दी गई है, ऊपर सभी शब्दों में ई प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। अतः ई अथवा इसी तरह के जो अंश जोड़ने से नए शब्द बनते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्द के बाद जुड़ते हैं, बाद मतलब पीछे पीछे जोड़ा गया ना, ई को यहाँ पीछे जोड़ा गया है, तो ये क्या है, प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही उपसर्ग भी होते हैं। तो आपको इन सब शब्दों को बनाना है। इन सब शब्दों में क्या करना है, दीवाल में ई जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, दिवाली। चर्चा में ई जोड़ना है, चर्चा में इत जोड़ना है। ये इत जोड़ना है या ई जोड़ना है, तो चर्चा में इत जोड़ना चर्चित हो जाएगा।
तो आप ऐसे शब्दों को बनाइए। देखिए, ये देखिए, दीवाल में ई जोड़ा दीवाली, मौन में ई जोड़ा मौनी, सख्त में ई जोड़ा शक्ति, चर्चा में इत जोड़ा चर्चित, खुश में ई जोड़ा खुशी, सम्मान में इत जोड़ा सम्मानित। तो ऐसे आप इनको शब्दों को बनाइए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखना है। प्रातः का प्रिय, प्यार, शांत, शक्ति, विश्वास, सुबह, सम्मान, इन सब के हमको विलोम शब्द। ये देखिए, प्रातः का क्या हो गया, साय, प्रिय का अप्रिय, शांत का अशांत। ये अशांत दो बार कैसे आ गया। ये गा नंबर पर प्यार है, प्यार का क्या होगा, नफरत, है ना। तो वो शांत नहीं है, नफरत है। यहाँ पर एक जगह शांत का अशांत है और एक जगह नफरत है। फिर ये देखिए, शक्ति का नरमी, विश्वास का अविश्वास, सुबह का शाम, मान का अपमान, तो सम्मान का अपमान। तो ये आप बना लीजिए। ये यहाँ से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द अलग करने हैं। तो अनुस्वार क्या होता है, जो सिर पे बिंदी रखी जाती है वो अनुस्वार होते हैं। तो पहले में लिखेंगे घंटा, नवंबर, दिसंबर ना, प्रिंसिपल, ये शब्द कहाँ आएंगे, पहले वाले में आएंगे। और अनुनासिक जो है चंद्रबिंदु वाले, तो ये सब बाकी बचे हुए चंद्रबिंदु वाले दूसरी लाइन में आएंगे। आप इनको कर लीजिए। यहाँ वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद तो बिल्कुल अलग अलग करके लिखना पड़ता है अक्षर को, मात्राओं को अलग, अक्षर को अलग, स्वर व्यंजन दोनों अलग अलग करके लिखे जाते हैं। तो यहाँ स्वरों को अलग करना है, व्यंजन को अलग करना है, फिर लिखना है। देखिए, ये किया है, द ई व आ ल ई दिवाली। फिर है म आ हा ई न आ महीना। फिर है स उ ब अ ह अ सुबह। फिर है त आ न आ व अ तनाव। फिर ग आ ल आ त आ गलत। तो ऐसे आप इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कर लीजिए। फिर यहाँ दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाना है। जैसे छुट्टी, रंगीन शब्द जो दिया गया है, छुट्टी का छुट्टियाँ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर शिक्षक की बात का बातें, शिक्षकों की बातें हो जाएगा। जोली बच्चों की बातें शिक्षकों तक पहुँचाती थी। फिर घर का घरों को सजाया, घरों हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुवचन बना के वाक्य, ये देखिए, शिक्षकों की बातें, घरों, बधाइयाँ सभी को, है ना। तो आप इनको कर लीजिए। फिर है, तो ऐसे ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ इसको यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।